नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बोलते हैं, जब भी अपनी बात रखते हैं, तो उसकी काट करने वाला वहाँ कोई भी बैठा विपक्षी नेता उनके पास नहीं फटक सकता। यानी कि उनकी बात को कोई नहीं काट सकता विपक्ष में। बुदबुदाते रहते हैं, अपनी भड़ास निकालते रहते हैं, लेकिन किसी बात की काट करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। बुधवार को जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी माहौल को हल्का-फुल्का बनाते हुए लोगों को हँसने का एक मौका दिया, वहीं उन्होंने बातों ही बातों में विपक्ष की नींद भी उड़ा के रख दी। वहाँ मौजूद मल्लिकार्जुन खड़गे का तो मुँह ऐसा खुला का खुला रह गया, क्योंकि जब भी उन पर कैमरा फ़ोकस हो रहा था, वो हैरान परेशान मुँह खोले हुए दिखाई दिए। एक के बाद एक पटकनी दिए जा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण के ज़रिए। उन्होंने अपनी उपलब्धियाँ भी गिना दी और साथ के साथ विपक्ष की वो कमियाँ, वो गलतियाँ भी सबके सामने रख दी। 7 फरवरी को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को ऐसा धोया, ऐसा करारा प्रहार किया, मतलब इतनी पटकनियाँ दी, इतने तंज कसे कि विपक्ष में सन्नाटा छाया। उन्होंने अपनी बात शुरू की कांग्रेस के पतन से और 40 पार जो ममता ने उनको एक तंज कसा था, मैं आपको दिखाती हूँ। महाराजाओं का तो अंग्रेजों के साथ गहरा नाता रहा था उस समय। तो अब मैं जरा पूछना चाहता हूं के सामने रखनी चाहिए और इसलिए मैं प्रयास करूंगा। आदरणीय सभापति जी, ये जब सुनता हूं, उधर भी सुना इधर भी सुना, मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि ये पार्टी सोच से भी आउटडेटेड हो गई है। और जब सोच आउटडेटेड हो गई है तो उन्होंने अपना कामकाज भी आउटसोर्स कर दिया है। देखते ही देखते इतना बड़ा दल, इतने दशकों पर तक देश पर राज करने वाला दल, ऐसा पतन, ऐसी गिरावट, हमें खुशी नहीं हो रही है। हमारी आपके प्रति संवेदनाएं हैं, लेकिन डॉक्टर क्या करेगा जी? पेशेंट खुद आगे क्या बोलूं? उन्होंने कांग्रेस के इतिहास को बताया कि कितना पुराना इतिहास है, लेकिन अब आज क्या हाल हो गया है। दशकों तक देश पे राज करने वाले दल का ऐसा पतन, यानी कि उन्होंने तंज किया कि उन्हें खुशी नहीं हो रही है, उनके प्रति संवेदनाएँ हैं। और ये सच है कि आज कांग्रेस कहाँ थी और कहाँ पहुँच गई, क्यों? ये भी सोचने की बात है। अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे जब बैठे होते हैं तो खड़गे साहब बड़े डरे-डरे रहते हैं। ये एक परिवारवाद की झलक दिखती है कि वो हावी हैं कांग्रेस पे और अब खड़गे साहब कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन इस पे भी आज प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा तंज कसा। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ और बहुत ध्यान से उनको सुना,
लोकसभा में मनोरंजन की जो कमी खल रही थी, वो इन्होंने यहाँ पूरी कर दी और खुशी है इस बात की है कि खड़गे जी काफ़ी लंबा बोले और बहुत, बहुत आराम से बोल रहे थे। और उस समय प्रधानमंत्री सोच रहे थे कि इतना सारा बोलने की आज़ादी कैसे मिली? बाद में फिर ध्यान आया कि 2 स्पेशल कमांडो जो उनके साथ रहते हैं, वो उस दिन नहीं है। यानी कि इस मौके का खड़गे जी ने भरपूर मौका का फ़ायदा उठाया और उन्होंने इस दौरान एक गाने की पंक्तियाँ भी सबके सामने शेयर की। उन्होंने कहा कि इन्होंने शायद उस दिन वो गाना सुन लिया है, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। इसके बाद तो सदन में सब हँसते-हँसते लोटपोट हो गए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि इन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना कर रख दिया है। अब वो ना स्टार्टर हैं, ना वो लिफ्ट हो रहे हैं, ना वो लॉन्च हो रहे हैं। एक और बात उन्होंने बहुत अच्छी कही आपको याद होगा दोस्तों कि इस समय अंग्रेज़ों के ज़माने के जो कानून थे, वो पलट करके अब नए भारत के कानून लागू किए गए हैं। तो उन्होंने इस पे भी तंज कसा कि अंग्रेज़ों से कौन इंस्पायर था। आज़ादी के बाद भी देश में गुलामी की मानसिकता को किसने बढ़ावा दिया? अगर कांग्रेस अंग्रेज़ों से प्रभावित नहीं थी, तो अंग्रेज़ों की बनाई दंड संहिता क्यों नहीं बदली गई? अगर आप अंग्रेज़ों से प्रेरित नहीं थे, तो ब्रिटेन की संसद के अकॉर्डिंग शाम 5 बजे बजट की परंपरा क्यों चलाए रखी? और क्यों राजपथ को कर्तव्य पथ बनने के लिए मोदी का इंतज़ार किया? दरअसल अब आजकल बड़ी धूम है नए कानून की, तो इसी के चलते उन्होंने कांग्रेस पे बहुत बड़ा तंज किया। अच्छा वो बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे थे आज के भाषण में। हालाँकि जो उन्होंने 2 दिन पहले भाषण दिया था लोकसभा में, उसमें भी वो फुल्ली कॉन्फिडेंट लगे। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि उन्हें पिछले साल की वो घटना याद आ रही है, जब प्रधानमंत्री की आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती थी। लेकिन अब वो कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि देश की जनता उनके साथ है और वो खुद भी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। यानी कि इनडायरेक्ट वे में उन्होंने फिर से एक बार 400 पार का इशारा किया। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी को पूरी तरह से कभी भी आरक्षण नहीं दिया। जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को कभी आरक्षण नहीं दिया, जिसने कभी बाबा साहब को भारत रत्न के योग्य नहीं माना, केवल अपने परिवार के लोगों को भारत रत्न देते रहे, वो उपदेश दे रहे हैं। वो न्याय का पाठ पढ़ा रहे हैं। मैं दोस्तों आपको याद दिला दूँ कि अभी पिछले हफ्ते ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई। एक और बात उन्होंने बहुत मस्त कही, जिससे कांग्रेस उस समय बिल्कुल पस्त हो गई। मैं वो भी आपको सुनवाना चाहती हूँ। से कौन इंस्पायर्ड था? मैं तो ये तो नहीं पूछूंगा कि कांग्रेस पार्टी को जन्म किसने दिया था। ये तो मैं नहीं पूछूंगा। आजादी के बाद भी देश में गुलामी की मानसिकता को किसने बढ़ावा दिया? और पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 40 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाए। एक्चुअली आपको ध्यान होगा दोस्तों, अभी पिछले हफ्ते ही ममता दीदी की
कांग्रेस से खटपट हो गई थी और उन्होंने राहुल गांधी को बहुत बुरी तरह से सुना दिया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस इस चुनाव में 40 पार नहीं कर पाएगी। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि आप 40 सीटें बचा पाएँ, मैं इसके लिए प्रार्थना करूँगा। यानी कि पूरा उनका जो भाषण था, वो कांग्रेस पे इतना भारी था कि सबके मुँह उतरे हुए थे। और आप याद कीजिए, जो लोकसभा में उन्होंने भाषण दिया था, उसमें किस तरीके से उन्होंने धुलाई की थी कांग्रेस की और किस तरीके से उन्होंने उनको सुनाया, जवाब नहीं था। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं काफ़ी बोल रहे थे, इसीलिए उन्होंने उनको तंज कसा कि आज आप काफ़ी बोल रहे हैं, क्योंकि आज आपके साथ कमांडोज़ नहीं है। आज चूँकि उस दिन कांग्रेस की काफ़ी धुलाई हो गई थी, तो मेबी आज खड़गे साहब अकेले ही मोर्चा सँभाले हुए थे। उनके साथ जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी रहते हैं, वो लोग उनके साथ नहीं थे। तो इस पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अ, उनको आईना दिखा दिया कि आज खड़गे साहब इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि वो आज आज़ाद महसूस कर रहे हैं। आप उनके इन तंज का मतलब समझिए। यानी कि इस समय इस समय पूरे देश की राजनीति में अलग-सी एक अलग-सी भगदड़ मची हुई है। ये भगदड़ 2 तरह की है। एक तो वो है जो भ्रष्टाचारी हैं और अपने को सेव करने के लिए कुछ आश्रय ढूँढ रहे हैं। दूसरे वो जो राजनीतिक हवा की खुशबू को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो जीतने वाली टीम होती है ना, जो कमज़ोर लोग होते हैं, फिर वो उसी के साथ खेलना चाहते हैं, ताकि उनको एंड ऑफ द डे जीत हासिल हो जाए। कल को क्या होता है, इसकी उन्हें ज़्यादा परवाह नहीं होती। आप पिछले 3-4 दिनों से देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी में जुड़ रहे हैं। अभी इससे पहले आपने देखा कि बिहार में जो ऑपरेशन हुआ है, जिस तरीके से नीतीश बाबू बीजेपी के साथ जुड़े हैं, हालाँकि ठीक है वो वहाँ पे सीएम हैं, लेकिन नीतीश बाबू वो इंसान हैं जिन्होंने विपक्षी गठजोड़ इंडिया अलायंस को स्टैंड किया था। क्यों? क्योंकि वो ये चाहते थे कि मतलब वो अपने आप को पीएम प्रोडक्ट चाहते थे। पीएम प्रोडक्ट के रूप में देखते थे और बाद में उन्हें किसी ने स्वीकार नहीं किया। अंततः उनको अपनी पुरानी पार्टी, अपने पुराने दोस्त बीजेपी के साथ समझौता करना पड़ा। अब वो बुधवार को भी शाह से मिले हैं और लोगों से मिले हैं। उन्होंने फिर से एक बार अपनी बात दोहराई कि वो कहीं छोड़ के जाने वालों में नहीं है। यानी कि उन्हें ये डर लगा रहता है कि कहीं उनके साथ कुछ फिर से अप्रिय ना हो जाए। तो ये एक जो अ, भसड़ सी मची हुई है राजनीतिक प्लेटफ़ॉर्म पे, आप देख रहे हैं वेस्ट यूपी में भी कुछ समीकरण बिठाए जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोगों को लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो राजनीति की खुशबू को पहचान जाते हैं कि कौन लोग अब जीतने वाले हैं और चौधरी अजीत सिंह के परिवार में तो ख़ास तौर पे ये देखा ही जाता है कि वो जो पार्टी सत्ता में होती है, उसी के साथ वो हाथ मिलाते हैं। ठीक है, ये एक अलग विषय है, लेकिन जो मैं आपसे बताना चाह रही हूँ कि बुधवार का जो भाषण था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो अपने आप में फैंटास्टिक था। एक तो ये कि वो बड़े कॉन्फिडेंट लगे और उनका कॉन्फिडेंस लोकसभा में भी दिखाई दिया। इसीलिए उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी अपने दम पर 370 और सब मिलाकर के 400 पार। ये जब बात उन्होंने कह दी तो उस दिन से विपक्ष की बिल्कुल टाई-टाई फिस हुई हुई है। उनके मतलब होश फाख्ता हो गए हैं और वो ये कैलकुलेशन कर रहे हैं कि ये जोड़-तोड़ प्रधानमंत्री ने किस तरीके से किया। और मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि प्रधानमंत्री जब बोलते हैं,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं, तो फिर हर व्यक्ति उन्हीं को सुनता है। एक और बात है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बोलते हैं, तो उनके भाषणों की समीक्षा होती है। मैं जो आपके साथ बात कर रही हूँ, मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ कि देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा, क्यों कहा, किस लिए कहा, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो दोस्तों, आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा। मैं चाहूँगी कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है, तो आप इसके बारे में अपनी टिप्पणी ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। इस वीडियो को लाइक करें अगर आप मेरे कंटेंट पसंद कर रहे हैं तो, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।